Elon Musk, British Pakistani men. They would often park their cars outside schools or care homes. Then gradually they would target young girls. They would offer them all kinds of things like alcohol, cigarettes, drugs. सीधा सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे और उनके पर ये इल्जाम आता है। उनको काफी ज्यादा पकड़ा वकड़ा भी गया। कितनी शर्म का मुकाम है, यानी बाजू का बड़ी हैरत होती है। आपका कोई नौजवान जो यानी 60-70% आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पास मौजूद है, वो नौजवान नहीं है, वो बेरोजगार एलियंस आपने पैदा कर रखे। वो आपकी बोटियां नोच कर खाएंगे, उनकी आंखों में खून नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। आपको जहां 4-5 पाकिस्तानी मिलेंगे अपने मुल्क की बदखुइयां करें, कभी आपको वो मुल्क की अच्छी बात करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेशन की सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर दिया। पुतिन अगले साल जाएंगे भारत, एनुअल समिट उनकी होनी है भारत में, वो शायद साल के शुरू में चले जाएं। उसके बाद क्वाड समिट भी होनी है भारत में, जिसके लिए ट्रम्प जाएंगे भारत। मीडिया को रोका जा रहा है और बाकी लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है, एक्टिविस्ट को। मैं तो इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानती, मुझे तो लगता है यह डिक्टेटरशिप है। इससे बदतर डिक्टेटरशिप और क्या होगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी दरिंदे हैं और पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं। और दोस्तों एलन मस्क ने, जो अमेरिका के बहुत ही पावरफुल मैन हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि यूके में जितने भी पाकिस्तानी हैं ये सब वहाँ की लड़कियों को अल्कोहल का लालच देकर, सिगरेट या ड्रग्स का लालच देकर उनके साथ रेप करते हैं और उनसे और गलत धंधे कराते हैं। दोस्तों ये गैंग यूके में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और एलन मस्क ने कहा है कि इन गैंगों से यूके को सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये वहाँ की माहौल को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ देंगे। दोस्तों जब से ट्रम्प सत्ता में आए हैं तब से उनके मिनिस्टर या उनके एडवाइज़र या तो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी जब सत्ता ट्रम्प के हाथों में आएगी। ट्रम्प के पावर में आते ही पाकिस्तान की हालत बुरे हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कि हमने उन मुल्कों से भी ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। हमारा क्यों हम तो $1 मिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी यूएई को कहते हैं $1 बिलियन दे दो, और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? और ये जो रिपोर्ट आती है, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट जो शट डाउन करती है इंटरनेट 2024 में, उसकी जो कॉस्ट है वो $7.62 बिलियन थी 2024 में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो जारी की गई, और दुनिया की इकोनॉमी को तकरीबन $7.5 अरब का, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान जो है 1.62 बिलियन है। सो अगर हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि सीधा मान लेना चाहिए कि हमारा और कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने गरीब बच्चा, आदमी नहीं मैं कहूँगा, गरीब बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र 16 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 22 साल है, जो अपनी यंग एज में इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए हमने रास्ते बंद कर दी। यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स ऐसे वहाँ पर ग्रोह जो कि मुजरिमाना काम करते हैं और ख़ास तौर पर लड़कियों और नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो काम होते हैं, जराइम होते हैं। उनको लड़कियों को उठाया गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उनसे जो है वो ना सिर्फ ये कि जराइम किए गए, काम भी ऐसे करवाए गए। तो ये जो खबर है ना, ये काफ़ी देर से चल रही है। अगर आप देखें कि फ्यू ईयर्स से ये हो रहा है वहाँ पर, और ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो जो काम करने वाले ऐसे काम करने वाले हैं, उनमें बड़ी तादाद
मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे और उनके पर ये इल्ज़ाम आता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा वकड़ा भी गया और काफ़ी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ वगैरह होती नहीं, यानी ये केसेस चलते रहे और इस तरह की ये वाली खबरें जब आती हैं हम आप तक पहुँचाते रहे। तो एलॉन मस्क ने इसके ऊपर भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है यूके में, तो ये बहुत अरसे से हो रहा है और ये बड़ी लेट है कि इसके ऊपर कोई मतलब काम हो रहा है या आवाज़ उठाई जा रही है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी फिर मैं देख रही थी सारा कि काफ़ी मीडिया, कुछ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने इशारा पाकिस्तान की तरफ किया है कि जी इसके अंदर जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान से मुराद ये है कि वहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो कि ऐसे बहुत सारे जो केसेस निकले जराइम ऐसे उसमें वो मुलविस पाए गए, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है उसमें नाम जो है वो उन लोगों का आ रहा है जो कि वहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी। इतनी शर्म का मुकाम है, यानी बाजू का बड़ी हैरत होती है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट का बिल्कुल पट्टा गोल करके रख दिया गया है, ना यूट्यूब खुलती है। यानी ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप यकीन माने, इसे अपलोड करने के लिए इंटरनेट डिवाइस के नीचे मुझे ऐसे पकड़कर खड़े होके 40 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से जाकर अपलोड होगी। ट्विटर आपका खुलता नहीं है, तस्वीर आपकी कोई डाउनलोड नहीं होती, ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते, बिल्कुल पट्टा इस मुल्क का बैठाकर रख दिया गया है। यानी तबाही निकाल दी गई है। आपका कोई नौजवान जो यानी 60-70% आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पास मौजूद है, वो नौजवान नहीं है, वो बेरोजगार एलियंस आपने पैदा कर रखे। वो आपकी बोटियां नोचकर खाएंगे, उनकी आंखों में खून नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। इंटरनेट आपने उनका बंद कर दिया, इंटरनेट से वो कमाई करते हैं, उनकी तालीम इंटरनेट के ऊपर, यानी रोजगार इंटरनेट के ऊपर, और दुनिया चलती है आजकल इंटरनेट के ऊपर है। लेकिन किस तौर पर यह रियासती जुल्म है, ये बेसिक राइट की वॉयलेशन है कि आपने इंटरनेट को बिल्कुल डेड कर दिया। ये पता नहीं कौन सा क्या डर था इस हुकूमत को, किस नाजायज तरीके से इस हुकूमत को लाया गया था कि जनाब ये इतने खतरे में थे। ये अंदाजा लगाएं ये कहां पर होता है कि 2024 में आपका जो बेसिक एक ऑक्सीजन है, एक सोर्स है आपके एग्जिस्टेंस का, वही आप बंद कर दें। इंफॉर्मेशन का सोर्स आप बंद कर दें, आप रेवेन्यू का सोर्स बंद कर दें। ये ना असल इस मुल्क के साथ शरपसंदी और ये असल दुश्मनी है इस मुल्क के ऊपर। ये नेशनल सिक्योरिटी को वाकईतन खतरा है जिस तरीके से इंटरनेट को डैमेज किया गया। पता नहीं कौन से तजुर्बात करते रहे, कोई कहता है हम फायरवॉल लगा रहे हैं, कोई एक तो खातून आकर कहने लगे हम फाइबर वॉल लगा रहे हैं, कोई कह रहा हम चाइना से फाइबर वॉल लेकर आएंगे, किसी ने कहा वो समुद्र के नीचे से तार गुजरती है वो शार्क उठकर खा जाती है, किसी ने कहा शार्क उठकर नहीं खाती जी, असल में हमारे अपने तजुर्बे। तो बहरहाल जो घोल कर ये बनाते रहे उसका नतीजा ये निकला कि आपके दारुल हुकूमत के अंदर भी आज ना तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है और बिल्कुल इंटरनेट इतना ये फिरकी घूमती है इंटरनेट की, यकीन माने। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।